अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट मज़ीद कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स जिनके बगैर अकाउंटिंग या क्विक बुक्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, कलरफुल इसलिए भी है कि जो जो कलर जिसके साथ रिलेट करेगा उसकी बेसिक उसको डिफ़ाइन किया गया है उस कलर के थीम के अकॉर्डिंग। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑनर्स इक्विटी। सो एनीथिंग विच यू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, योर टाइम, योर कैश, योर मशीनरी, योर प्रॉपर्टी, वो ऑनर्स इक्विटी में इंक्लूड होगा। तो राइट इन योर बिजनेस। अच्छा, ये तो हमें पता है कि बिजनेस किसी भी काइंड के हो सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर मैं एक सिंगल बनता हूँ और मेरा किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है और मैं अपना खुद छोटा सा बिजनेस या कोई बड़ा सा बिजनेस अपने ऊपर ही मैं अकेला बंदा करके स्टार्ट करूँ, तो उसको इस टर्म में गिना जाता है। अच्छा, इस टर्म में भी आप कुछ भी यूज़ करें, मिनिमम अमाउंट ऑफ 20, 30, 40,000 की कुछ भी जो आप अपने बिजनेस में डालेंगे उसको हम ऑनर्स इक्विटी में काउंट करेंगे। अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है देन ऑल्सो आपके पार्टनर का या आपका जो कुछ भी आपने इंक्लूड किया है अपने बिजनेस में, इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, तो वो ऑनर्स इक्विटी में जाएगा। और इफ़ यू आर रनिंग अ कॉरपोरेशन, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको शेयर्स दिए जाते हैं। बहुत सारे शेयर्स होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर आपको आपका शेयर देते हैं इन अ बिग कंपनी। इट कुड बी मल्टी नेशनल कंपनी ऑल्सो। तो फिर उसके अंदर भी जो बंदा जो चीज़ हमने अभी बेसिक टर्म्स में पढ़ना नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है और ज़रा टेक्निकल जाना नहीं है। सिर्फ हमें कंसेप्ट आ जाए उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। सो हर वो चीज़ जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी बिजनेस की काइंड हो, उसको हम ऑनर्स इक्विटी में गिनेंगे। अच्छा, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए जो बेसिक आपके माइंड के अंदर भी एक थीम होती है कि आपका जितने भी एसेट होते हैं, एसेट के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझ चुके हैं, बट फिर भी मैं बता दूं कि एसेट वो चीज़ होती है जो आप अपने बिजनेस में लेके आते हैं। आपका असासा एसेट किस चीज़ के बराबर होता है? जितने भी आपके लाइबिलिटीज़ होते हैं, कर्जा जात होते हैं, आपने पे करना होता है, प्लस ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी वही चीज़ जो एक बंदा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ये एक बेसिक अकाउंटिंग है, इसको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। अगर आप क्विक बुक्स कर रहे हो या एज एन एग्जाम्स में आपको ज़रूरत है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इट्स वेरी कंपल्सरी कि आप पहले बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को माइंड में रख लें। दैट इज़ एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो एसेट का भी हमें अच्छे से पता है, लाइबिलिटीज़ का भी हमें अच्छे से पता है, ऑनर्स इक्विटी के बारे में हमने अभी अच्छे से समझ लिया। सो अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है? प्रॉफिट लेफ्ट ओवर आफ्टर इनकम हैज़ पेड आउट टू पार्टनर्स और शेयर होल्डर। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो जितना बंदा एक्सपेंस डालता है सुबह के टाइम या शाम के टाइम, अब वो जब घर लेके जाता है तो फिर उसके पास जितना भी पेमेंट होती है वो उसके अपनी ही जेब में जाता है, ठीक है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन, तो उसमें क्या होता है? प्रॉफिट लेफ्ट ओवर आफ्टर इनकम हैज़ पेड आउट टू पार्टनर और शेयर होल्डर। जो आपके पार्टनर होते हैं या जो भी शेयर होल्डर होते हैं, उन सबको इनकम देने के बाद जो आपकी इनकम बचती है, जो आपकी अर्निंग बचती है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। सब लोगों को उनका हिस्सा दे दिला के आपके पास जो बचता है आपका हिस्सा, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। अगर हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो फिर सेम यही सेंस हमारे पार्टनर के पास आएगी कि उसकी तरफ से भी हमें हिस्सा देकर नेक्स्ट जो भी हिस्सा बचता है वो उसके लिए रिटेन्ड अर्निंग होगी। एंड इफ़ यू गो टू शेयर होल्डर सेक्शन, तो उसमें भी सेम ऐसे सब लोगों का शेयर देके जो चीज़ बचती है, जो अमाउंट बचती है, उसको हम रिटेन अर्निंग में काउंट करेंगे। सो बेसिकली नेट इनकम हमें पता लग गया कि नेट इनकम वैसे भी अगर एक नॉर्मल बंदा भी देखे तो उसको ये पता होता है कि हमारी जितनी भी रेवेन्यू होती है, जितनी भी इनकम होती है, उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दें तो हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं और उसमें से आप समझें सपोज 40 रुपीज़ का आपका एक्सपेंस आया, बाकी 60 आपके पास बच रहे हैं, तो 60 जो होगा वो आपका इनकम है। आपके जितने भी रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंस माइनस करके आपके पास नेट इनकम बच रही है। और लेट से उस 60 रुपीज़ में से भी 30 रुपीज़ आपको आपके पार्टनर को पे करना है या शेयर होल्डर को देना है, उसके बाद जितनी भी अमाउंट बचती है वो आपका
रिटेन अर्निंग में कंसिडर्ड होगी। सो वी कैन से दैट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू नेट इनकम। सो ये नेट इनकम निकालने का बेसिक फार्मूला है। अच्छा, अब वी विल टॉक अबाउट कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक इज द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस। सपोज हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके अंदर हमने 5 मिलियन रुपीज़ लगा दिए, ठीक है। जो 5 मिलियन होगा ना, वो होगा हमारा कैपिटल स्टॉक। क्यों? क्योंकि हमने इसको अपने बिजनेस में इनिशिएटेड अमाउंट डाली है, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उस 5 मिलियन से। दैट वुड बी कॉल्ड कैपिटल स्टॉक। अच्छा, कैपिटल स्टॉक ही बहुत इजी सी टर्म है। अगर हम इनको माइंड के अंदर सिर्फ कंसेप्ट रखते जाएं और बेसिक इतना टेक्निकल चीज़ों में ना घुसें, तो सिर्फ कंसेप्ट लेना है, उसके बाद अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। और अगर अकाउंटिंग समझ आ गई तो क्विक बुक्स कुछ भी नहीं है। अगर क्विक बुक्स सब कुछ इंशाल्लाह से हल हो जाती है तो फिर यू कैन अर्न मनी वाइल यू आर सिटिंग एट होम। अच्छा, अब इस स्टेज पे वी नो अबाउट ऑनर्स इक्विटी। हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ ली, रिटेन्ड अर्निंग भी, और नेट इनकम भी हम किस तरह से जनरेट करते हैं। कैपिटल स्टॉक के बारे में भी लर्न कर लिया अच्छी तरह से। सो नाउ ऑनर्स इक्विटी जो होती है उसका हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जो उसकी जो बेसिक हमारे पास इक्वेशन है ना, दैट इज़ ऑनर्स कैपिटल। व्हाट इज़ ऑनर्स कैपिटल? जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किए प्लस नेट इनकम। नेट इनकम क्या थी जो हमने निकाली अभी? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस ड्राइंग के विड्रॉल्स। ड्राइंग एक वो टर्म है जिसके बारे में होता है कि आप अगर कोई बिज़नेस है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बिज़नेस है, उसके अंदर से हमें ज़रूरत पड़ी हमारे पर्सनल यूजेज के लिए, तो हमने उसके अंदर से 1000 रुपीज़ निकाल लिए। तो वो जो 1000 रुपीज़ होगा ना, वो किस हेड में जाएगा? हम उसको अपने बुक कीपिंग रिकॉर्ड में जब पुट करेंगे तो हम उसमें ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग कितने अमाउंट से? 1000 रुपीज़ से। सो वी कैन से कि ड्राइंग जो भी चीज़ हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से निकालते हैं उसको हम ड्राइंग में कंसीडर करते हैं, उसको हम ड्राइंग के हेड में डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर विड्रॉल्स के बारे में देखें तो इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि हम बिजनेस और पर्सनल यूज़ के लिए भी हम ड्राइंग निकाल सकते हैं, अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। नहीं, हम सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट निकालेंगे उसको हम ड्राइंग के हेड में डालेंगे। इफ़ यू हैव रिकॉर्ड तो हमें उसके अंदर 1000 का जो अकाउंट हेड डालना होगा वो हमें डालना होगा ड्राइंग के लिए, कि मिस्टर एक्स ने ड्राइंग की कितने की? 1000 रुपीज़ की। फ़लान टाइम में जो आपका टाइम होगा या जो भी चीज़ होगा उसको हम उस अकाउंट में दर्ज कर लेंगे। सो ये बहुत इजी, बहुत सिंपल से कंसेप्ट हैं। अगर हम इनको टेक्निकल वे से पढ़ें तो ये बहुत आपको माइंड को अपना थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा। सिर्फ सिंपली हमें कंसेप्ट लेते जाना है विच इज़ सो सिंपल। अकाउंटिंग के बारे में अगर आप अकाउंटिंग और स्टैट, ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें आप थोड़े से कंसेप्ट लेते जाओ ना, उसके बाद ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको इन बेसिक टर्म्स के बारे में सिर्फ नॉलेज लेनी है, सिर्फ अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट लेने हैं। बाकी जो भी रिटर्न फॉर्म में आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पेपर्स में राइट करना है, या फिर अभी तो हम सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं क्विक बुक्स के हवाले से। आपको उतनी अकाउंटिंग आनी चाहिए जो आप क्विक बुक्स के हवाले से कर सकें, या फिर आप अपनी अर्निंग को कर सकें स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। सो जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर कुछ टर्म्स और इसमें नेक्स्ट टर्म्स हैं, ताकि यू कैन बी एबल टू लर्न एंड अर्न इन अ सेम वे। बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ख़त्म, 6 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, और 50,000 और 40,000 उनकी जेब में, और आपको कुछ समझ नहीं आता। आपको बहुत क्लासिकल सी बातें बता देंगे, बहुत सी ऐसी बातें जो हमें 6 साल लगे हैं अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए, कि हमारे पास डिग्री तो है बट वो चीज़ें अब हमें बहुत सिंपल लगती हैं कि हमें सिर्फ कंसेप्ट लेना चाहिए था। अब वो बंदा भी अकाउंटिंग कर सकता है जिसके पास डिग्री नहीं है। डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हमने अगर 6 साल वेस्ट किए, नॉट वेस्ट, यहाँ पे मैं बोलूँगी इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर एक ऐसा बंदा जो सिर्फ किसी और फील्ड से आया है वो सिर्फ कुछ टाइम दे के कंसेप्ट लेके अकाउंटिंग कर सकता है। एंड द मेन थिंग, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर लाइवलीहुड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। बट अगर आपके पास कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो यू कैन डू वेरी वेल। सो दीज आर द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये समझ आ जाता है देन जो बाकी रह गया वो कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसके अंदर हम बहुत कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसके थ्रू आप डायरेक्ट क्विक बुक्स पे काम स्टार्ट कर सकते हैं।
लाइक यू कैन बी अ प्रो विद द हेल्प ऑफ दोज वीडियोज़ जो आपको अकाउंटिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी।